अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, बिहारी बोटी कढ़ाई। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत कम टाइम में बनती है और जो हमारे घर में मसाले मौजूद होते हैं ये उन्हीं से बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आधा किलो बीफ है और इसे मैंने बहुत ही छोटे क्यूब्स में काट लिया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने छोटे क्यूब्स में आपको काट लेना है इसको। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। पानी होगा तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। देखिए मैंने इसका पानी बिल्कुल है ही नहीं इसमें पानी, मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल मैंने इसका पानी निकाल लिया है। उसके बाद ये हमारे कुछ मसाले हैं जिसमें है 2 चम्मच बेसन भुना हुआ। ये हमारा आमचूर पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस ले लेगा। ये हमारा कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चमचा। ये साबुत सूखा धनिया है 1 चमचा। 1.5 चमचा रेड चिली पाउडर है और ये हमारा गरम मसाला पाउडर है 1 चमचा। सॉल्ट टू टेस्ट। और ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चमचा। और ये हमारा चाट का मसाला आधा चमचा। और ये हमारा ज़ीरा पाउडर है और ये काली मिर्च पाउडर है और ये मैंने ज़ीरे को पीस लिया था आधा चमचा, वो है। और कसूरी मेथी है हमारे पास, ये सारे आधा चमचा। और ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए अपनी बीफ बोटी कढ़ाई में। उसके बाद ये है हमारा कच्चे पपीते का पेस्ट। इसमें से जब मैंने इसको पीसा तो इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है। ये पपीते को पीस के मैंने उसका सारा पानी निकाल लिया है। अब ये ड्राई जो हमारा पपीते का पेस्ट है ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, देखें इसका भी पानी मैंने निकाल लिया है। इन सबको पीसने के बाद मैंने छन्नी में डाल के सारा पानी इसका निकाल लिया है। आप भी इसी तरीके से लेगा। और ये है हमारी आधी प्याली दही जो बिल्कुल फिटी हुई है, क्रीमी टेक्सचर है इसका। इसमें जो पानी था वो मैंने इसका निकाल लिया है। ये पूरी रेसिपी में हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, जितनी भी चीज़ें डालनी है इन सब का पानी हमें निकाल देना है। और ये है हमारी तली हुई प्याज 1 प्याली, ये हमने इसमें डाल दी है। और अब इसको बहुत अच्छे से हमें मैरिनेट कर लेना है, ऊपर नीचे करके सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, पहले तो मैंने चमचे की हेल्प से किया था, अब मैं अपने हाथों से कर रही हूँ। हाथों से करने से ये फ़ायदा होता है कि पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है और जो हमारा गोश्त है उसमें बहुत अच्छे से लग जाता है। देखें आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ये। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सरसों का तेल, तकरीबन आधी प्याली है ये। अब सरसों के तेल डालने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सरसों के तेल को। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको मसल देना है इसमें। बिल्कुल जितना आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल जितने अच्छे से मसाला लगाएंगे उतना ही बहुत मज़ेदार बनेगा, ये उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको लगा लिया था। और अब हम अपनी इस बोटी को रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से आएगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल जो इसकी जो बोटी है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए मैंने प्रेस करके दिखाया, ये प्रेस हो गई। ऐसे चेक करते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। अब मैंने अपने चूल्हे को ऑन कर लिया और हल्की आंच पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक किया है। 10 मिनट के बाद देखें ये अपनी पकना शुरू हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, हल्की हल्की सी गलनी शुरू हुई है। ये देखें, ये मैंने चलाया चमचा तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये गलना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, और इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि ये जो है फ़ौरन कढ़ाई में भी लग जाएगी, तो इसको हल्के हल्के हाथों से
और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे और ऊपर नीचे करते रहना है ताकि मसाला हमारा कढ़ाई पे लगे नहीं। बिल्कुल सेंटर में करने के बाद इसको दोबारा 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे लो फ्लेम में। दूसरी तरफ ये मैंने अपना जो कोयला है इसको मैंने धुनी देनी है, तो इसको मैंने जला लिया था। अब मैं साइड में रखूँगी अपनी कोई सा भी, अगर आपके पास रोटी का टुकड़ा है तो आप रोटी का टुकड़ा रख लें। मेरे पास प्याज का टुकड़ा था तो मैंने वो रख दिया। उस पर ये मैंने अपना कोयला रखा और कोयले की धुनी दे दी। सेम इसी तरीके से आप भी बनाएगा। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि जो हमारे घर में मसाले मौजूद होते हैं ये उन्हीं से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस पर बहुत अच्छे से हमारी कोयले की धुनी लग गई है। और ये है हमारी बीफ बोटी कढ़ाई। और इसको आप सर्व कर सकते हैं प्याज के साथ सर्व करिएगा। मैंने ऊपर से प्याज डाल दी थी और हरा धनिया डाल दिया था। और आप इसको चाहें तो दाल चावल के साथ खा सकते हैं या पूरी पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ। ये बहुत मज़े की लगती है और इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।